आमिर हैदर जैदी साहब। जी बोलिए। देखिए प्रतीक भाई, मेरा सीधा सीधा सवाल है, ज्यादा नहीं है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी मुख्य विपक्षी दल हैं। अब अगर ये सवाल पूछेंगे ममता बनर्जी अगर कुछ कर रही है या कुछ वहाँ गलत हो रहा है तो, और आप पत्रकार हैं, आपका अधिकार बनता है आप हमसे सवाल करें, हमारी जिम्मेदारी है हम जवाब दें। लेकिन ये उलमाए फसाद जो आके बैठते हैं, ये किस बिहाफ पे आके बैठते हैं? मेरा सीधा सीधा सवाल है। अब मैं आ जाता हूं केंद्र सरकार पे। आप उलमाए फसाद कहते हैं तो ये फसाद की जड़ बनती है। जैसे ही आप उलमाए फसाद बोलते हैं, ये फसाद की जड़ बन जाती है। ये उलमाए फसाद है। देखिए प्रतीक जी, इस्लाम के अंदर कोई उलमाए फसाद और उलमाए सू है। उलमाए सू कोई समझता नहीं है। उलमाए सू किसे कहते हैं उसकी पूरा परिभाषित कर सकता हूं। ये उनमें से आते हैं। केंद्र सरकार के पास कोरोना के लड़ने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। 40 दिन का लॉकडाउन करते हैं 4 घंटे के अंतराल के बाद, 4 घंटे का समय देने के बाद। अब उसके पास अगर ये इनके पास ब्लूप्रिंट होता तो पहले महामारी से लड़ने के लिए या मजदूरों के पलायन के लिए कोई जिम्मेदारी लेते, उसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट बनाते, वहां नहीं बनाया। अब ये टेस्टिंग किट बनाते हैं, वो भी नकली हैं, जबकि इन्हें पता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो सफ़े अव्वल में लड़ रहे हैं वो प्रदेश सरकारें लड़ रही हैं। केंद्र सरकार तो वहां जाके लड़ेगी नहीं, प्रदेश सरकार ही लड़ेगी। अब जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे सवाल अगर कोई उठाता है तो वो गलत होता है। अगर हाँ विपक्षी पार्टियों की सरकारें वहां अच्छा काम कर रही हैं। अभय जी ने कहा गुजरात का मसला, और गुजरात वास्तव में और जगह परेशानी का है मामला, उसको पूछा जाने दो। अभय जी के सवाल को मैंने कमजोर नहीं किया। अभय जी का सवाल ठीक था, गुजरात पे पूछा उन्होंने, मध्य प्रदेश पे उन्होंने कहा इंदौर एक समस्या है। केरल के अंदर सरकार बेहतर काम कर रही है, सारे लोग उसे सराह रहे हैं, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री खत लिखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सेवक से हम पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर जो पैसा आ जाता था वो केग ऑडिट करता था। अब प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया है वो कोई ऑडिट नहीं करेगा। तो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो काम बीजेपी कर रही है, विपक्षी पार्टियां तो नहीं कर रही है। अगर इनसे सवाल करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं आ रहा हूं साजिद रशीदी साहब, मैं आता हूं। आप अपना फोन ठीक करिए। मैं बहुत लेट में जुड़ी हूं तो मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट 1 मिनट दें, मैं अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर पाऊं। पहला सवाल, पहली चीज मैं आरपीएफ से शुरू करूंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, एक मजदूर मेंढक खाते हैं भूख बुझाने, भूख की आग शांत करने के लिए। जैदी साहब, आप इतनी देर से बोल रहे थे, आप लोग टाइम से जुड़े थे, तो मुझे बोलने भी दें अब एक बार। नीतीश और बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जी मैं बोलूं? दिल्ली के अंदर बोलिए, मैंने आप ही का नाम सरकार है जहाँ मजदूर कहना चाहिए। जैदी साहब आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने की तो बात ही नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वेस्ट बंगाल में अगर गवर्नर साहब कोई चीज पूछ दे चीफ मिनिस्टर से, तो क्या चीफ मिनिस्टर ने वहां पे सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए जैदी साहब। अब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, दूसरे को आप बोलने नहीं देते, थोड़ा तो टॉलरेंस रखिए ना। आप भी, पूरा पैनल आपको सुनता है। मैं कह रही हूँ कि अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी राज्य इस देश में हैं जो कोरोना से आपदा से जूझ रहे हैं, तो वहां की क्या स्थिति है, वहां पे कोरोना के कितने मरीज हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, वहां किन चीजों की जरूरत है, वहां क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, अगर गवर्नर वहां पूछ देते हैं, तो क्या ममता बनर्जी कसम खा के बैठी हैं कि गवर्नर की पूछी हुई किसी बात का वो जवाब नहीं देंगी? वो कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले माइक लेके कोलकाता में वहां पे वो लोगों के बीच में पब्लिक गैदरिंग करने लगती है। क्या ये समय पब्लिक गैदरिंग का है? मुझे बताइए वहां क्यों गैदरिंग हो रही है? मुर्शिदाबाद में वहां पे नमाज पढ़ने की परमिशन क्यों दी गई है? अब ये बताइए, जैसे रमजान शुरू हो गया, 1 महीने का पवित्र महीना ये होता है। अब मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग, क्योंकि देखिए बहुत लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, आप लोग प्लीज टीवी पे बैठ के कहिए कि कहीं पे भी भीड़ के सुन लीजिए, कहीं पे भी भीड़ ना आए, और 1 महीने का ये जो टाइम है, लोग मस्जिदों में ना जाके अपने घरों में वहां पे
दुआ करें। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। आप एक बार भी मौलाना साद को बाहर आने के लिए क्यों नहीं कहते? अगर फॉर एग्जाम्पल तबलीगी जमात के बारे में बात हो भी जाती है, अगर पूछ लिया गया कि तबलीगी जमात के कितने लोग कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में, तो क्या परेशानी हो गई? अरे भाई, आपको पता है कि जमातियों की वजह से पूरे देश में परेशानी हुई है। जैदी साहब सुन लीजिए, जैदी साहब सुनिए एक सेकंड। आप इस बात को डिनाई देखिए नहीं कर सकते, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जमातियों से प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जमातियों की संख्या पूछ ली गई तो इससे क्या परेशानी है? आपको पता नहीं, आप जमातियों की संख्या बताने में क्या परेशानी है? मैं आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए जैदी साहब, जमातियों की संख्या से क्या? मेरा सवाल तो ले लीजिए कि जमातियों की संख्या पूछने पे क्या परेशानी है इनको? बादल देवनाथ, आखिर संख्या पूछने में क्या दिक्कत है? कोलकाता में क्यों गैदरिंग, कोलकाता में गैदरिंग माइक पे क्यों की जा रही है? तो इन दिन पहले प्रीति सुन लीजिए, प्रीति सुन लीजिए। दादा नाराज होने की बात नहीं है, सवाल यह है कि अगर संख्या जानना है तो क्या दिक्कत है? गैदरिंग कर रहा है ममता बनर्जी, गैदरिंग कर रहा है ममता बनर्जी, माइकिंग कर रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बजा रहे कि हर जगह में यही कोलकाता में पब्लिक गैदरिंग क्यों कर रही है? दादा, कोलकाता में कुछ दिन पहले पब्लिक गैदरिंग क्यों हुई और ममता बनर्जी के बारे में ऐसा बोल रहा है? अच्छा, तो दादा आप टीवी पे बैठ के प्रतीक जी के शो में भैया जी में ये कहेंगे ना कि जितने भी लोग अब अगले 1 महीने में मस्जिदों में, मंदिरों में कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, अगले 1 महीने में कोई भीड़ कहीं नहीं जाएगी? आप कहिए इनके चैनल पे, भैया जी कहीं के शो पे कहिए। आप ये बात क्यों नहीं बोलेगा? मैं भी बोल रहा हूँ, हर जगह पे बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी बोल रहा है। मैं तो आपसे कह रही हूँ दादा, आपसे कह रही हूँ दादा, आप पूछिए, वेस्ट बंगाल में एक मैसेज जाएगा ना कि रमजान के महीने में 1 महीने में मस्जिदों में भीड़ नहीं जाएगी।